Praise the Lord. 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 प्रभु की स्तुति हो। आज के इस पवित्र शब्बात में हम देख रहे हैं कि वही सब बातें जो लास्ट ईयर हुई थी चल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार आराधना स्तुति बंद हो चुका है, प्रिय मंदिर बंद हो चुके हैं, परमेश्वर का घर बंद हो गया है। हमें अपने घरों में आज हम वर्शिप कर रहे हैं सब लोग। तो क्या करना चाहिए इस समय में, क्या मांग करता है ये समय, हम देखेंगे आज कि प्रभु हमसे क्या कहता है। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, हम यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के समय में आपके चरणों में आए हैं। पिता, ये जो महामारी पृथ्वी पे चल रही है, ये जो कहर तेरा पृथ्वी पे आया है पिता, उसके अंदर प्रभु तेरे बच्चे जो इन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं प्रभु, आज आप वचनों के द्वारा हमसे बोले, बातचीत करें परमेश्वर। आज वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें समझाए, बात करे, बोले। तेरे उस आने वाले वचन के लिए हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, अपने जीवन को खोलते हैं परमेश्वर, ताकि तेरी वाणी को हम सुन सके राजा। आज वो सुनने वाला कान, वो ग्रहण करने वाला हृदय और फल देने वाला जीवन आप हमें दे दो पिता। आने वाले आपके वचन के द्वारा हम फल देने वाले और हमारा फल बना रहे प्रभु, ऐसा कार्य, ऐसा अनुग्रह आप कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सब में कबूल कीजिए मेरे पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम देख रहे हैं प्रियो कि किस तरह से महामारी ने सारी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया है, किस तरह से लाशों के ढेर गिर गए हैं। हम देखते हैं आमोस की किताब में जितनी भविष्यवाणियां नबूवत की गई थी, आज के अंतिम दिनों के लिए वो पूरी हो रही है, पूरी हो चुकी है प्रियो। ये समय है यहोवा की खोज करने का, ये समय है प्रियो पश्चाताप का, क्योंकि 2020 जिस महामारी ने पृथ्वी पे अपने पैर जमा रखे हैं प्रियो, 2020 और 21 में हमने देखा है उस कहर को। 21 और 22 तक ये पश्चाताप का समय है। ये आखिरी एक मौका है प्रियो जो परमेश्वर इस संसार को दे रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चुने हुए को बचाएगा। याद रखिए, बुलाए हुए को नहीं। वहां पर लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और अंतिम दिनों में जिनको बचना है वो पवित्र कलीसियाओं को छोड़ के पवित्रता की कलीसिया में आएंगे, और जिनका नाश है वो पवित्रता की कलीसिया छोड़ के, पवित्रता का जीवन छोड़ के अपवित्रता की कलीसियाओं में चले जाएंगे, अपवित्र जीवन जीना शुरू कर देंगे प्रियो। बड़ा कठिन और गंभीर समय ये चल रहा है। और एक बात ध्यान में रखिए कि इस 2021-22 का जो साल है, 21 से लेकर 22 तक, ये परमेश्वर ने एक आखिरी मौका दिया है सभी लोगों को कि वो पश्चाताप करे, विश्वास करे, पश्चाताप करे और बपतिस्मा ले और अपनी आत्मा को नरक जाने से बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेट्स रिपेंट आज की हेडलाइन है, चलो पश्चाताप करते हैं। लेट्स रिपेंट, आइए पश्चाताप करते हैं। जो जो बातें आज तक प्रभु ने हमसे कही और हमने नहीं की, उसका पश्चाताप करते हैं। आज प्रभु हमसे पश्चाताप करने के लिए कह रहा है प्रियो, क्योंकि ये साल पश्चाताप का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस साल में बच निकलना ही सबसे बड़ी दया हो जाएगी हमारे ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचनों की ओर मुड़ते हैं।
आज की हेडलाइन है लेट्स रिपेंट, आइए पश्चाताप करते हैं, ताकि इस महामारी से जो पृथ्वी पे फैली हुई है हम बच के निकल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब आप विश्वास करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है विश्वास ये तेरे कार्य के बिना मरा हुआ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको कार्य भी उसी समान करना होगा। प्रियो, प्रभु दयालु है, लेकिन कब तक? प्रभु सहनशील है, लेकिन कब तक वो आपका इंतजार करेगा? एक समय होगा कि वो आपको छोड़ देगा और जो चुने हुए हैं, आए हैं, उन्हें लेके निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रकटीकरण की किताब 22:10। उसने मुझसे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर यूहन्ना से कह रहा था, उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की नबूवत की बातों पर मुहर न लगा। इसका मतलब है अब हर कोई सुन ले कि अंत का समय आ गया है, न्याय आ चुका है। प्रियो, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ चुका है, ये सब लोग जान ले। इसलिए परमेश्वर कहता है इस पुस्तक की नबूवत की बातों पर मुहर न लगा, क्योंकि समय, हालेलुया, परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है आज। वो बोलता है कि समय निकट है कि अब आप पापों से मुड़ जाओ, पापों से घूम जाओ, आज्ञा भंग से पीछे आ जाओ, मनमानियों से मुंह मोड़ लो, और कहता है कि विश्वास करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। मैं एक मौका आपको दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो कहता है समय बिल्कुल निकट है कि आप बुलाए हुए में से चुने हुए बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, शायद आप अब तक चुने बुलाए हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि समय निकट है कि तू चुना हुआ बन जा, ताकि मैं तुझे बचा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, ये समय है कि आप क्या बन जाए? चुने हुए बन जाए, पश्चाताप करे, अनुग्रह मांगे, दया मांगे कि परमेश्वर मैं तुझ में चलना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर। वो कहता है कि समय निकट है तेरे चुने हुए में से बुलाए हुए बनने का, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, अनेकों जो पहले हैं वो अंतिम हो जाएंगे, जो अंतिम है वो पहले हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जिनको पता नहीं आज उनको कॉल करो। कौन सा समय है ये? परमेश्वर कहता है कि समय निकट है। किस बात का? यहोवा को खोजने का, जिन्होंने आज तक नहीं खोजा है उनके लिए, पश्चाताप करने का जिन्होंने आज तक नहीं किया है, समर्पण करने का जिन्होंने आज तक नहीं किया है, और परमेश्वर को कंफर्मेशन देने का जिन्होंने आज तक नहीं दिया है। संसार का अंत तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले प्रभु अपने लोगों को मौका दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है 11, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। आज बोलिए, परमेश्वर मैंने आज तक अन्याय का जीवन जिया है, आप मुझे क्षमा करें। आज के बाद मैं अन्याय नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोले हुए शब्द है प्रियो। वो कहता है कि ये समय निकट है कि तू अन्याय की क्षमा मांगे। यहाँ लिखा है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। अगर आज आप उसकी वाणी सुनकर नहीं मुड़ेंगे, आप कतई फिर चुने हुए नहीं बन पाएंगे, बुलाए हुए बन जाएंगे। आपको आशीषें मिलेंगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आप चमत्कारों को देखोगे, आपको पैसा मिलेगा, आपको नौकरियां मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा प्रियो। लेकिन परमेश्वर कहता है कि समय निकट है कि तू चुने हुए में से बुलाया हुआ बन जाए आज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि जो अशुद्ध है वह अशुद्ध ही रहे। आज जो कुछ अशुद्ध है, परमेश्वर को जो बातें नहीं चलती, उनसे पीछे आ जाइए प्रियो, मुड़िए, छोड़ दीजिए उन बातों को, क्योंकि समय निकट है आपके चुने हुए बनने का, बुलाए हुए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। बुलाए हुए तो लाखों, पूरी पृथ्वी को उसने उद्धार के लिए बुलाया प्रियो, पूरी अखिल पृथ्वी को, मानव जाति को उसने स्वर्ग आने के लिए बुलाया है। लेकिन क्या सब जाएंगे? नहीं, वही जाएंगे जो चुने हुए, ठहराए हुए बनते हैं प्रियो। हमें बुलाए हुए नहीं बनना है, चुना हुआ बनना है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा है जो धर्मी है वह धर्मी के कार्य करता ही रहे। आज जो कुछ ये वचन सुनते हुए आप निर्णय लोगे प्रियो, आपको परमेश्वर वो बनने के लिए अनुग्रह देगा, वो बनने के लिए आपको सामर्थ्य देगा, और वही बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा मदद और सामर्थ्य देगा प्रियो। आज जो कुछ वचन सुनते हुए समर्पण कीजिए, वचन सुनते हुए प्रिय आज निर्णय लीजिए, वचन सुनते हुए परमेश्वर को कहिए मैं लेना चाहता हूँ बपतिस्मा, मेरी मदद कर। मैं पाप छोड़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। मैं आज्ञा पालन करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। मैं नम्र जीवन जीना चाहता हूँ, मेरी मदद कर परमेश्वर। उसको सहायता मांगिए प्रियो। आज वो आपसे कह रहा है कि अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, जो मेरा द्वेष करते हैं वो मृत्यु को पसंद करते हैं, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। अगर आज आप पवित्र जीवन जीने की इच्छा करते हैं, परमेश्वर आपको पवित्र बने रहने के लिए अनुग्रह देगा, सहायता करेगा, सामर्थ्य देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको पवित्र बनाए रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पढ़ा हमने आज? वो बोलता है इन वचनों पे मोहर ना लगा, क्योंकि समय निकट है। कई जो बुलाए हुए हैं वो चुने हुए बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप निर्णय लीजिए कि आप बुलाए हुए नहीं, चुने हुए बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। मत्ती के वचन में लिखा है, मत्ती की किताब में 3:8, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। अगर तुम क्षमा मांगते हो तो तुम वैसा जीवन भी जियो, वैसे कार्य भी करो। अगर आप क्षमा मांगते हो और उसके अनुरूप आप कार्य नहीं करते हो प्रियो, तो आप क्षमा मांगने वाले बन जाओगे, क्षमा पाने वाले नहीं। क्षमा मांगना ये अलग हिस्सा है प्रियो, और क्षमा को पाना ये अलग हिस्सा है प्रियो। अगर आपने क्षमा पाई हुई है तो आप चंगे हो जाओगे। अगर आपने क्षमा पाई हुई है तो आप आशीषित हो जाओगे। अगर आपने क्षमा पाई हुई है तो वो सारी बरकतें आपके अंदर दिखेगी प्रियो। यहाँ वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। प्रभु कह रहा है, वो बोलता है तुम क्षमा तो मांगते हो लेकिन उस क्षमा का फल नहीं देते हो, बोलता है प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। यह समय है प्रियो कि पश्चाताप करके उसका फल परमेश्वर को देने का। आमीन। फल देना मतलब वो पाप दोबारा न करना, इसे बोलते फल देना। जो बात आपने छोड़ दी है वो बात दोबारा न करना मतलब होता है फल देना। जिन बातों से आप मुड़ गए हैं वो दोबारा उसकी ओर न मुड़ना, ये होता है फल देना। आज आप निर्णय लो, मैं गाली नहीं दूंगा, और गाली न देना ये फल है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। 1 पतरस 1:15 क्या कहता है देखते हैं हम। 1 पतरस 1:15, परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। बाइबल में बार बार प्रियो उत्पत्ति से प्रकटीकरण तक एक वचन आता है, एक शब्द आता है, पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र सेनाओं का यहोवा। क्या 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 है ये वर्ड? कौन है वो पवित्र? क्या है वो पवित्रता? जानिए, उसे सीखिए प्रियो। इस संसार के रूढ़ी और परंपरा में शामिल न होना। यहाँ लिखा है, परंतु जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। आपकी सोच परमेश्वर जैसी होनी चाहिए, आपके कार्य परमेश्वर जैसा होना चाहिए, आपका देखना परमेश्वर जैसा होना चाहिए, आपका सुनना परमेश्वर जैसा होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है, होलीनेस इज क्राइस्ट इन मी। पवित्रता का अर्थ है यीशु मसीह आपके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये समय है यीशु मसीह को अपने अंदर लेने का, यीशु मसीह जैसा जीने का, यीशु मसीह जैसा चलने का प्रियो। तभी आप चुने हुए में से बुलाए हुए में से चुने हुए बनोगे।
बुलाया तो सारे संसार को परमेश्वर ने बचने के लिए, स्वर्ग आने के लिए, लेकिन चुना सभी को नहीं है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता है समस्त आचरण में आप पवित्र बनो, अंदर और बाहर, भौतिक पवित्रता और आत्मिक पवित्रता। आज सारे संसार में पवित्रता पढ़ाई जाती है प्रियो, लेकिन वो आत्मिक पवित्रता के बारे में पढ़ाते हैं, भौतिक पवित्रता को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा हमें बीमारी के तौर पे भुगतना पड़ता है प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या मांग कर रहा है ये समय आपसे? इस महामारी के अंदर परमेश्वर कुछ आपसे कह रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान न देना आपके लिए नुकसान का कारण ना ठहरे, ये बात ध्यान में रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है। क्या लिखा है? तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु गेम खेलते गाली देते, झगड़े करते हैं, टीवी देखते हैं, वो व्यर्थ समय बिताते हैं, जो बातें अपनी नहीं वैसे मसलों में वो गिरते हैं। क्या है ये? कौन सा समय चल रहा है? वो बोलता है मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत विचार कीजिए आज के वचनों पर, गौर कीजिए इसके ऊपर और मनन कीजिए, इसके ऊपर अमल कीजिए प्रियो। ताकि आज आप पे मोहर लग जाए कि ये मेरा चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4:4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है? मत डरिए इस संसार को, इसके रीति रिवाजों को, उनका खुलेआम इनकार कीजिए। कहिए भाई मुझे नहीं चलता, भाई मेरे परमेश्वर को ये नहीं चलता है। डरिए मत, ये समय है कि आप उनके रीति और रिवाजों में से बाहर आ जाए और अपने आप को बचा लीजिए। क्योंकि लास्ट ईयर में जब ऑनलाइन चल रहा था अपना चर्च, तब मैंने परमेश्वर ने बात कही थी, ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो मूवी रिलीज हो रही है कोरोना के बाद वाली। वो कोरोना एक ट्रेलर है छोटा सा, जो संसार पर विपत्तियां आने वाली है उसका। इसमें एक ही बात है, बच निकलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है? क्या है संसारिकता? उसके रीति और रिवाजों से दूर रहिए, उसमें सहभागी होने से इनकार कीजिए। ये मेरे परमेश्वर को नहीं चलता, और आप इसका प्रतिफल देखोगे कि आप चुने हुए बन जाओगे। यहाँ लिखा है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करना है। अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर का शत्रु बनकर टिक सकता है? उससे लड़ सकते हम? नहीं प्रियो, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी जगिकता, ये संसारिकता, इसके रीति रिवाज, इसकी रूढियां, इसकी परंपराएं, मी तुमच्या सणाचा आणि तुमच्या मेळ्यांचा द्वेष करतो ऐसा लिखा है। आज कहाँ है ईद? कहाँ है रूढ़ी परंपराएं, रिचुअल्स? ऐसे ही लाशों को फेंका जा रहा है। अपने अपनों के ही कब्र पे हाजिर नहीं है फूल चढ़ाने के लिए, उसके रोने के लिए भी उनकी कब्रों पे आज कोई नहीं है प्रियो। कहाँ जा रहे हैं हम? बैठिए, सोचिए। आज परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर के हर संडे आने वाले वचनों को गंभीरता से लीजिए,
उस पर सोच कीजिए, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि ये समय बेखौफ रहने का समय नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप जब संसारिक रीति रिवाजों में शामिल होते हैं प्रियो, तब आप परमेश्वर से शत्रुता लेते हो। क्या आप परमेश्वर से शत्रुता लेकर बच पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर को अपना मित्र बनाना होगा, इन सब रीति रिवाजों का इनकार करते हुए। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मेरे परमेश्वर को नहीं चलता, मैं ये चीज कतई नहीं करूंगा। अगर आप जानते हुए यही करते रहोगे, वो आपका शत्रु बनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। क्या आज हमें प्रभु कह रहे हैं, लेट्स रिपेंट। आइए हम पश्चाताप करते हैं। जो बातें प्रभु ने हमें करने के लिए कही थी वो हमने नहीं की है, इसका पश्चाताप कीजिए। जो प्रभु आपको चुभन देता था वो आपने नहीं किया प्रियो, उसके लिए पश्चाताप कीजिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो भी हम वो कर रहे हैं। धोखा दे रहे आप दासों को, परमेश्वर को, वचन को। दास को एक वक्त आप धोखा दे सकते प्रियो, परमेश्वर को नहीं दे सकते। इसका अपना ही प्रतिफल आपको आएगा। आज क्या देख रहे हैं, पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर की महामारी है प्रियो। किसी एक देश की नहीं है, किसी एक कौम की नहीं है, समस्त पृथ्वी पर यह महामारी चल रही है, कहर है ये। कैसे बचेंगे हम? परमेश्वर से शत्रुता लेके आप बचोगे? आप जानते हैं कि ये नहीं चलता, तो भी आप वो करते हैं। क्या आपसे प्रसन्न होगा परमेश्वर? नहीं, वो प्रसन्न नहीं होगा, वो नाराज हो जाएगा। और परमेश्वर का रूठना जिंदगी का रूठना है, चंगाई का रूठ जाना है, आशीषों का रूठ जाना है, बरकतों का रूठ जाना है, बाड़े का टूट जाना है प्रियो। इसलिए डरिए। वचन में लिखा है तुम्हारे हंसने का, तुम्हारा हंसना गम में बदल जाए, ऐसा लिखा है वचन। तुम्हारे हंसी गमों में बदल जाए बोलते हैं। प्रभु बोलता है आओ लेट्स रिपेंट, आइए बोलता है। कितनी भी बड़ी समस्या हो उस पाप की, मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसमें से निकालूंगा। कितना भी बड़ा महासंकट हो, बोलता है परमेश्वर, आओ मुझे बताओ, मुझसे मदद मांगो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बोलता है प्रभु। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मत डरो, बोलता है। वो समय है मैं तुम पे नहीं आने दूंगा। मनुष्य से मत डरो, संसार से मत डरो, जात धर्म से मत डरो, परमेश्वर से डरो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा पत्रस 1:10। दूसरा पत्रस 1:10। अतः हे भाइयों, बोलता है कि अंत में, हे मेरे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करो। और तुम्हें किस लिए बुलाया है? यीशु जैसे बनने के लिए। आमीन। किस लिए बुलाया आपको? यीशु जैसे बनने के लिए। ध्यान में रखिए ये बात। आज बहुत कुछ ये मैसेज आपको कह रहा है। किस लिए बोला आपको? यीशु जैसे बनने के लिए। और किस लिए चुना है? स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर ना खाओगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ठोकर नहीं खाना चाहते हैं तो यीशु जैसे बने रहने का प्रयत्न कीजिए और स्वर्ग जाने का प्रयत्न कीजिए। कोशिश कीजिए यीशु जैसे बनने का। आत्मा के 9 फल मांगिए, पवित्र आत्मा मांगिए इन दिनों में प्रियो, क्योंकि स्तुति आराधना बंद हो चुकी है। घरों में बैठे हैं लोग आज,
क्या लगता है ये समय क्या कहता है आपसे? ये समय मांग करता है कि जो बीत गया वो बहुत था, अब तुम यीशु जैसे बनो और जहां वो है वहां चलो। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य ने सारे संसार को पाया और अपनी आत्मा को गंवाया तो उसे क्या लाभ है? आपने इस संसार में का मान और सम्मान को मिलवाया, बहुत पैसा, बहुत गाड़ियां, बहुत कुछ आपने इस पृथ्वी पे पाया और आपकी आत्मा अगर नरक चली गई तो हमें कोई लाभ नहीं है प्रियो। पहले अपनी आत्मा स्वर्ग जाए, इसीलिए कार्य कीजिए। जाइए, विश्वास कीजिए, पश्चाताप कीजिए, बपतिस्मा लीजिए। आप जहां कहीं भी हैं और यीशु के जैसे बनिए, क्योंकि आपको वही बनने के लिए बुलाया है। आमीन। तो बोलता है तुम्हें किस लिए बुलाया, किस लिए चुना है? जांचो, बोल रही है समय वही जांचने का है। अगर इसी क्षण रैप्चर हुआ, क्या लगता है आपको, आप जाओगे? कहाँ है पवित्र आत्मा? अगर आप मांग रहे हो दिलो जान से तो रैप्चर के 1 सेकंड पहले भी वो आपको पवित्र आत्मा देगा। लेकिन वो देख रहा है कि आप मांग भी रहे हो या नहीं, वो देख रहा है कि आप चलने की कोशिश भी कर रहे हो या नहीं, वो आपको देख रहा है प्रियो, आप क्या कर रहे हो, वो उसी के अनुरूप वो आपको प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो देख रहा है कि आप पवित्रता में चल रहे हो, वो देख रहा है कि आप आज्ञा पालन करने की कोशिश कर रहे हो, वो देख रहा है कि आप शुद्धता का जीवन जीने का प्रयत्न भी कर रहे हो। वो आपको प्रियो मदद देगा ये सब करने के लिए। उसे कहिए प्रभु मुझे पवित्रता में चलना है, उसे कहिए प्रभु मुझे शुद्धता में चलना है, प्रभु मुझे आज्ञा पालन में चलना है, यीशु मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यीशु, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। क्या पढ़ा था हमने पहला वचन? उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की नबूवत की बातों पर मुहर न लगा क्योंकि समय निकट है। आपके पवित्र आत्मा पाने का समय निकट है प्रियो। आपके दानों से भरने का समय निकट है, आत्मा के फलों से भरने का समय निकट है, आशीष पाने का समय निकट है, छुटकारा पाने का समय निकट है प्रियो, उद्धार पाने का समय निकट है प्रियो। जो आज तक आप मांग रहे थे वो आपको बिल्कुल मिलने वाला, आपके दरवाजे को खटखटा रहे प्रियो। बस परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसको एक निर्णय दे दे कि प्रभु जैसा तू पवित्र है वैसा मैं पवित्र बनूंगा, जैसा तू है प्रभु यीशु मसीह वैसा ही मैं जीऊंगा। और देखिए इसके बाद इस निर्णय के साथ ही प्रियो वो आपको हर तरह की आशीष से भर देगा। एक इस निर्णय के साथ ही वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जो कुछ आपका हक का है वो आपको दिया जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। क्या है आज का वचन? लेट्स रिपेंट। स्तोत्र 32, साम 32, साम 32 पढ़िए हिंदी बाइबल। हम साम 32 का एक वचन पढ़ेंगे प्रियो। आज हम क्षमा मांगने वाले नहीं, क्षमा पाने वाले बनेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रियो क्षमा मांगना एक अलग हिस्सा है, लेकिन क्षमा पिता से पाना ये एक अलग हिस्सा है प्रियो। सो लेट्स रिपेंट। आइए आज हम क्षमा मांगेंगे और क्षमा को पाएंगे भी। लोग क्षमा मांगते हैं लेकिन अगर आपको चंगाई मिली तो आपको क्षमा पा गए हैं, ये अर्थ है उसका। अगर आपने किसी बात को लेकर परमेश्वर के सामने क्षमा को मांगा है और अगर आपको वो बात मिल गई तो आपने क्षमा को पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साम 32 का 3, जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हड्डियां पिघल जाएंगी प्रियो अगर हम पाप के प्रति चुप रहेंगे।
वचन में लिखा है, तो अपने मुंह को खोल, अच्छे से खोल, ताकि मैं उसे भर सकूं। जब आप अच्छे से खोलने का अर्थ होता है चीखना, चिल्लाना नहीं प्रियो। जैसा परमेश्वर को पसंद है वैसा समर्पण देना, इसे बोलते हैं अच्छे से खोलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही कबूली देना, वैसा ही समर्पण देना। इसका मतलब है कि अच्छे से खोलना, तब वो आपके मुंह को गवाहियों से भर देगा। आप गवाही दोगे, मैंने पवित्र आत्मा को पाया, मैंने अन्य भाषा को पाया, मैंने आशीषों को पाया, मैंने छुटकारे को पाया, मैंने चंगाई को पाया। प्रियो देखिए, आप एक बार मुंह को खोलोगे, अनेकों बार वो आपके मुंह को खोलेगा गवाहियां देने के लिए। आमीन। दुनिया जब तक है, आप जब तक है प्रियो, आप आपकी गवाही दोगे, लेकिन अनेकों लोग आपकी गवाही देंगे। प्रियो, इस बहन ने देखो परमेश्वर से इस तरह से चंगाई को पाया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा है, जब मैं अपने पाप के प्रति चुप रहा। अगर आप आज चुप रहोगे, समर्पण नहीं करोगे प्रियो, तब लिखा है, दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। आप कराओगे फिर भी वो आशीष आपसे दूर रहेंगी, चंगाई दूर रहेगी, छुटकारा दूर रहेगा, जीवन दूर रहेगा, शांति दूर रहेगी प्रियो। लेकिन अगर आज आप कहते हैं कि जैसा तू है मैं वैसा बनना चाहता हूँ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। स्तोत्र संहिता 32 का 5, मैंने तेरे सामने अपने पाप को मान लिया और अपना अधर्म न छुपाया। मैंने कहा, मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। किसके सामने? परमेश्वर के सामने प्रियो। आप मनुष्य को तो क्षमा मांगते हो, लेकिन परमेश्वर से क्षमा को नहीं पाते हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपका अगर आपने किसी के विरुद्ध में अपराध किया है तो आप उससे क्षमा तो मांग लोगे, लेकिन परमेश्वर से क्षमा को पाना भी जरूरी है प्रियो। यहाँ लिखा है, तब तूने मेरे पापों के दोष को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। आज क्षमा मांगना भी है और क्षमा पाना भी है। आमीन। आज तक कई लोग हैं जिन्होंने सिर्फ क्षमा मांगी है, वो मांग भी रहे हैं प्रियो, लेकिन क्षमा पा नहीं रहे हैं। हालेलुया। देखिए साम 32:2 क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। पिता को कहिए, पिता यीशु के लहू में से मुझे देखो, पिता यीशु के सलीब में से मुझे देखो। आमीन। मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे परिवार को आप क्षमा कीजिए। क्षमा मांगना और क्षमा पाना दो अलग हिस्से हैं प्रियो। आज आपको क्षमा पाना है, ये समय निकट आ गया कि आज आप क्षमा को पाओ। आपने क्षमा तो मांगी है, आज तक मांग भी रहे हैं प्रियो आज तक, लेकिन पा नहीं रहे हैं। यहाँ लिखा है, और जिसकी आत्मा में कोई कपट नहीं है वह धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम क्षमा मांगने वाले और पाने वाले भी बन जाएंगे। आमीन, आमीन। मांगना जितना जरूरी है उतना क्षमा पाना भी जरूरी है प्रियो। आज परमेश्वर कहता है कि यह समय निकट है, पापी पश्चाताप करे, अधर्मी अधर्मी को अधर्मपन को छोड़ दे। आमीन। आज परमेश्वर कहता है कि समय निकट है कि तू मुड़ के लौट आए। आमीन। उन सारी बातों से जो बातें मुझे कतई पसंद नहीं है प्रियो। मनुष्य के बारे में मत सोचिए, संसार के बारे में मत सोचिए, समाज के बारे में मत सोचिए, यीशु के बारे में सोचिए। आज ये समय निकट आ चुका है कि अब आप परमेश्वर के बारे में सोचिए कि उसे क्या लगेगा मैं अगर ऐसा जीवन जीऊंगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर मैं इस तरह से जीवन जीऊंगा। वो बोलता है कि अब मोहर न लगा, क्योंकि मेरे बच्चों का समर्पण करने का समय निकट आ गया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे बच्चों का क्षमा पाने का समय निकट आ गया, जो कि वो मांग रहे आज तक, लेकिन आज उनके क्षमा पाने का समय आ गया है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको इन सारे वचनों से प्रियो आशीषित करे। इन वचनों को पढ़िए,
साम 32 इस पूरा हफ्ता भर पढ़िए प्रियो, पूरा हफ्ता लगातार। और जो वचन आज प्रभु ने आपको दिया है, लेट्स रिपेंट्स, आइए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि समय है कि हम पश्चाताप करें और अपने परिवार को और अपने आप को बचाएं। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो प्रियो। विपत्तियां आना और उसमें से निकल जाना अलग हिस्सा है, विपत्तियां न आना अलग हिस्सा है। लोग बड़ा अपने आप को बड़ा समझते हैं कि देखो हम बच के आ गए। मुसीबत ही न आना ये परमेश्वर की प्रेजेंस को दर्शाता है। आमीन, आमीन। अगर परमेश्वर आपसे दूर है, विपत्ति आएगी, आप उसको पुकारोगे, वो नजदीक आ जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की प्रेजेंस ही आपके साथ है तो विपत्ति नहीं आएगी। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करते हुए घुटनों पे आते हैं हम और समर्पण देते हैं, क्योंकि वो कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करेंगे और तुम्हारे पाप, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह, वो जितने भी लाल है मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। आइए प्रिय, आज समर्पण कीजिए। आज तक आपने क्षमा मांगी है, आज आप पाने जा रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे जितने भी बच्चे प्रभु इस पल को घुटनों पर आ चुके हैं और क्षमा को मांग रहे हैं पिता, आज तूने कहा है कि ये समय निकट है कि ये क्षमा को पाए, वो भुलाए हुए में से चुने हुए बन जाए। ये समय निकट है कह रहा है प्रियो। पवित्र परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि आज उस क्षमा को पाने वाले बन जाए, उन आशीषों को पाने वाले बन जाए, उन पापों को मिटाए हुए बन जाए, ये आज धर्मी बन जाए। ये समय निकट आ चुका है प्रभु। आज ये यीशु जैसे बन जाए, ये समय निकट आ चुका है प्रभु। आज परमेश्वर तेरी प्रेजेंस ये पाए, ये समय निकट आ चुका है प्रभु। विपत्ति ही न आना ये बताता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके अंदर है। विपत्ति आकर इसमें से निकलना ये बताता है प्रियो कि परमेश्वर आपसे दूर रहे और वो चाहता है कि आप उस विपत्ति में उसको पुकारे। उसकी प्रेजेंस को न खोने का निर्णय आज आप प्रभु को दीजिए। हे पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के आपके इस वचन के ऊपर प्रभु, इन वचनों का हम आपके अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हे प्रभु, हम अनुग्रह मांगते हैं पिता कि इस वचन का 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना प्रतिफल देने के लिए आप हम पर दया करें परमेश्वर पिता। आज तक आपके जीवन में जो समस्या उससे आप छूट रहे हो प्रियो, यह समय निकट आ गया है कि आपको न्याय मिले। यह समय निकट आ गया है प्रियो कि आपके पापों की क्षमा आपको मिले। यह समय निकट आ गया है कि वो बरकत आपको मिले जिसके योग्य आप हैं। यह समय निकट आ गया है प्रियो कि आप बुलाए हुए में से चुने हुए बन जाओ। यीशु के नाम में मैं आज आपके ऊपर आशीष की घोषणा करती हूँ। मैं यीशु के नाम से आज आपके ऊपर बरकत की घोषणा करती हूँ। मैं यीशु के नाम से आज आपके ऊपर परमेश्वर के प्रेजेंस की घोषणा करती हूँ। आज आप पवित्र आत्मा को पाओगे प्रियो। आज आप वरदानों को पाओगे। यीशु के नाम में आप आत्मा के 9 फलों को पाओगे। यीशु के नाम में आज आपके शत्रु आज से आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। यीशु के नाम से आपके सारे कष्ट आज से गायब हो जाएंगे। यीशु के नाम से सारा पेन, सारा दर्द, सारी बीमारी आपके जीवन से गायब हो जाएंगी। यीशु के नाम में जो आज तक आपने नहीं पाई, इस लॉकडाउन में आप उसको पाओगे। ये बंद कमरा बताता है कि आप और परमेश्वर बेहद निकट आने वाले हैं। हालेलुया। जो आज तक प्रियो आप तरस गए थे, आज तक जो आजादी के समय में नहीं हुआ है, वो आज इस बंदवाई के समय में हो जाएगा। हालेलुया। आपको लॉकडाउन नहीं किया गया है, यीशु के साथ आपको रखा गया है। आमीन। जैसे मूसा
40 दिन 40 रातें यहोवा के संग था, लेकिन जब वो उतर कर आया तो उसका प्रकाशमान चेहरा चमक रहा था प्रिय। आमीन। वैसे आप आशीषों के द्वारा चमकोगे, आमीन। वैसे आप छुटकारे के कारण चमकेगा आपका चेहरा। जिस प्रार्थना के उत्तर आज तक आपने नहीं पाए हैं, वो उत्तर आप आज पा जाओगे, क्योंकि यह समय निकट है प्रियो। आमीन। प्रेजेंस को पाने का, आमीन। और उस प्रेजेंस में जो कुछ है उसको पाने का इस समय है। मैं ब्लेस करती हूँ आपको परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ। आमीन। मैं ब्लेस करती हूँ आपको यीशु के नाम में उसके वचनों के प्रेजेंस लेने का। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको रेमा देगा आमीन। इन दिनों में प्रियो। आमीन। वो आपसे बात करेगा यीशु के नाम में। आमीन। वो आप क्या गवाही करेगा यीशु के नाम में। आमीन। आप बिल्कुल तन्हा नहीं है, आप बिल्कुल अकेले नहीं है प्रियो। वो आपके संग और साथ है इस विपत्ति के समय, और वो आपको छोड़ेगा नहीं। आमीन। यीशु के नाम में आप बड़े गवाही के साथ लॉकडाउन के बाहर आए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आज के इन सारे वचनों से आशीषित करे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आज का सारा वचन भविष्यवाणी के तौर पे था, इसे ध्यान रखिए। और जो भी इस वचन को पालने की कोशिश करेगा प्रियो, वचन में लिखा है आज्ञा का पालन करो और बच जाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे चुका है प्रियो। आमीन। आज आप जो भी समर्पण करोगे उसमें 1000 गुना सामर्थ परमेश्वर लगाएगा कि आप उस अनुग्रह में बने रहें। आमीन। आज आप जो समर्पण करोगे प्रियो, उस समर्पण में बने रहने के लिए वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ देगा। आमीन। आप जिस पाप से आज छूटने का निर्णय आपने लिया प्रियो, उसके लिए पवित्र आत्मा आपको बल देगा। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के संडे के गवाही के साथ आप बाहर आओगे। आमीन। इसी हफ्ते में, आमीन। महीने में नहीं प्रियो, इसी हफ्ते में आपके साथ वो गवाही को मैं देखूंगी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, इसी हफ्ते में संडे से बिफोर इस वचनों की गवाही आपके जीवन में होगी। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आमीन।